So students, in today's class we are going to read chapter 2 of unit 1, that is Christmas gifts. So by reading the name of the chapter we can understand कि ये story Christmas gift पर based है and ये story कहाँ से ली गई है. ये story बहुत ही ट्रेडिशनल फोक ओल्ड स्टोरी है जो कि एक कपल की है, हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड का नाम होता है जिम एंड वाइफ का नाम होता है डेला. एंड डेला जो है अपने हस्बैंड जिम को क्रिसमस पर बहुत ही अच्छा सा प्रेजेंट देना चाहती है. सो इस स्टोरी का नाम जो कि बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल फोक स्टोरी है, इसका नाम है द गिफ्ट ऑफ मैजाई एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो आज के चैप्टर में हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कैसे डेला द वाइफ अपने हस्बैंड को गिफ्ट देती है. ओके, let's read. $1.87. 3 times Della counted. $1.87 and the next day was Christmas. So, chapter की opening कैसे होती है? Della जो है 3 times, कितनी बार? 3 बार काउंट करती है जो मनी उसके पास होता है. कितना मनी होता है? कितना काउंट करती है? $1.87. क्योंकि अगले दिन क्या होता है? क्रिसमस होता है. For months, Della had been saving every penny she could. She had been planning to buy some nice Christmas present for her husband, her Jim, whom she loved more than her life. महीनों तक डेला क्या करती है? पैसे जमा करती है, सेव करती है जितना कि वो कर सकती है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए क्रिसमस प्रेजेंट प्लान करती है, खरीदना चाहती है और उसे क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहती है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है. जिम अर्नड to only $20 a week. Out of it, $8 went for the rent of their flat. With remaining $12, the family could hardly make both ends meet. So जिम कितने कमाता है? जिम एक वीक में $20 कमाता है, जिसमें से $8 जो हैं उनके फ्लैट के रेंट के लिए चले जाते हैं और बाकी के जो $12 हैं उससे हस्बैंड एंड वाइफ अपने मंथली एक्सपेंसेस का गुजारा करते हैं. यहाँ पर मीट मैंने अंडरलाइन किया है. जो भी वर्ड मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आपको उसको अच्छे से लर्न करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके, राइट डाउन करना है. आगे पढ़ते हैं हम. इट वॉज क्रिसमस ईव. Poor Della didn't know how she could get a good present for her Jim. She flopped down on the little couch and began to cry. अब क्या है? क्रिसमस ईव आती है. क्या होता है उस दिन? क्रिसमस ईव. क्रिसमस ईव क्या होता है? क्रिसमस डे के पहले वाला दिन. ओके. पुअर डेला यानी डेला जो है नहीं जानती है कि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए प्रेजेंट कैसे लेकर आए. सो शी फ्लॉप्ड. फ्लॉप्ड मतलब वो बहुत ही उदास होकर काउच पर बैठ जाती है और रोने लगती है. देन सडनली शी गॉट अप एंड स्टूड बिफोर द मिरर. अ ब्रिलियंट शाइन केम इन हर आईज. रैपिडली शी पुल्ड डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ. द फैमिली हैड 2 possessions in which both Jim and Della took great pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's. So, डेला क्या करती है? डेला अचानक से जब वो काउच पर रोती है तो अचानक से वो उठती है और मिरर की तरफ जाती है और खड़ी हो जाती है और वहाँ पर अपनी आँखों की बहुत ही तेज़ चमक को देखते हुए वो अपने बालों को नीचे गिराती है और अपनी बालों को वो मिरर में देखती है. जिम एंड डेला के पास 2 पोजेशंस होते हैं. पोजेशंस यानी आर्टिकल्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी उनके बहुत ही प्रेशियस चीज़ें, असेट. सो जिम और डेला के पास क्या कीमती होता है जिस पर दोनों को प्राइड होता है? पहला होता है जिम की गोल्ड वॉच, यानी जिम की गोल्ड वॉच जो कि उसके दादा और फादर से उसे
मिली होती है। नेक्स्ट पोजेशन क्या होता है, आइए हम रीड करते हैं। नेक्स्ट पोजेशन होता है द अदर वॉज डेलाज हेयर, यानी डेला के बाल। इट रीच्ड बिलो हर नीज एंड लुक्ड लाइक अ रिपलिंग कैस्केड of brown water. Quickly Della did her hair up again and ran down the stairs. Very soon she reached the market where she stopped. The sign read. So Della के बाल कहाँ तक होते हैं, नीज तक उनकी लेंथ होती है और जैसे किस तरीके से लगते हैं वो रिपलिंग कैस्केड, यानी वाटरफॉल मूविंग इन स्मॉल वेव्स। कैसे लगते हैं, जैसे कोई झरना छोटी छोटी वेव्स में बह रहा है। ओके, तो क्विकली डेला क्या करती है, डेला जाती है, डेला अपने बाल वापस बनाती है, कॉम करती है और सीढ़ियों से भागती हुई वो मार्केट जाती है और वहाँ पर रुकती है और ये साइन रीड करती है। क्या होता है, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स, यानी जहाँ पर हम अपने बाल यानी हेयर गुड्स, हम अपने हेयर को सेल कर सकते हैं। आगे रीड करते हैं। डेला स्टेप्ड इन एंड आस्क्ड, विल यू बाय माई हेयर? टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट इट, सेड द लेडी इन द शॉप। सो डेला पूछती है कि क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे? सो लेडी कहती है कि अपनी हैट उतारो, मुझे देखने दो। डाउन रिपल्ड द ब्राउन कैस्केड, $20, said the woman. Give it to me quick, said Della. Now Della went from store to store looking for Jim's present. She found it at last. It was a platinum chain, simple in design but beautiful. As soon as she saw it, she decided Jim must have it for his gold watch. Jim had never liked the old leather strap on his watch. Della got the chain for $21 and hurried home with remaining 87 cents. She got out her curling irons and lighted the gas. Within 40 minutes, her head was covered with tiny curls. She stood before the mirror and looked herself. With her curls, she looked like a naughty boy. At 8 o'clock, the coffee was made and the frying pan was ready to cook the chops. Jim was never late. Della took the platinum chain in her hand and stood near the door. Soon she heard Jim's step on the stair. Below she turned white and fair and prayed, "Please God, make him think I am still pretty." अब क्या होता है, जैसे ही डेला अपने बालों को नीचे गिराकर हैट हटाकर वुमेन को दिखाती है, वुमेन उसे $20 ऑफ़र करती है और डेला मान जाती है और डेला कहती है, गिव इट टू मी क्विक, यानी मुझे जल्दी दे दीजिए। जैसे ही डेला अपने बालों को सेल कर देती है, डेला वहाँ से $20 लेकर स्टोर टू स्टोर जाती है और जिम के लिए प्रेजेंट सर्च करती है। एट लास्ट उसे प्रेजेंट मिल जाता है। प्रेजेंट में उसे प्लैटिनम चेन मिलती है जो कि सिंपल होती है डिज़ाइन में, लेकिन खूबसूरत होती है। उसके बाद जैसे ही वो इसे देखती है, वो ये सोचती है कि जिम अपनी गोल्ड वॉच के लिए इसे ज़रूर पसंद करेगा, क्योंकि जिम को गोल्ड वॉच पर लगा ओल्ड लेदर स्ट्रैप पसंद नहीं है। डेला चैन लेकर, जो कि $21 की होती है, वो अपने घर जाती है 87 सेंट्स वापस लेकर और $21 की चेन लेकर। शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स, और वो अपने कर्लिंग आयरन्स यानी घुंघराले करने के लिए आयरन निकालती है। विद इन 40 मिनट्स क्या होता है, उसके जो छोटे छोटे बाल हैं वो टिनी कर्ल्स में हो जाते हैं और वो मिरर में जाकर अपने आप को देखती है और वो कर्ल्स के साथ कैसी लगती है, वो एक नॉटी बॉय की तरह दिखती है। 8 बज जाते हैं। 8 o'clock पर कॉफ़ी बनाती है और फ्राइंग पैन रेडी करती है वो मीट बनाने के लिए। जिम कभी लेट नहीं होता है, सो जिम के आने
से पहले डेला प्लैटिनम चेन अपने हाथों में लेकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है और जल्दी ही उसे जिम के कदम सुनाई देते हैं। जैसे ही उसे जिम के कदमों की आवाज़ आती है वो डरने लगती है और प्रे करती है कि वो उसे अब भी इतनी ही खूबसूरत प्रिटी लगे। The door opened and Jim stepped in. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and was already burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. Jim stopped inside the door. His eyes became fixed upon Della. It seemed if he had turned into a statue. Jim, darling, she said, don't look at me like that. I had my hair cut off because I couldn't live without giving you a Christmas present. You don't know what a nice gift I have got for you. Now say Merry Christmas. Your hair is gone, sold and gone. It went for you. Boy, don't you like me just as well? I am me without my hair, ain't I? Jim seemed to wake up as if from a dream. He drew a packet from his overcoat pocket and threw it upon the table. Dell dear, he said, your haircut won't make me love you any less. But if you unwrap that packet, you will see why I was lost a while at first. Della at once tore open the packet. A scream of joy came, but it quickly changed into tears. For there lay a set of combs which Della had worshipped for many months in a shop window. They were expensive combs, she knew. Her heart had always longed for them. But with no hope of possession, and now they were hers, but the tresses that should have adorned them were gone. So अब स्टोरी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिम एंटर करता है घर में और जिम कैसा दिखता है, बहुत ही थिन और बहुत ही सीरियस दिखता है। वो 22 ईयर्स का है और बहुत ही बर्डन यानी अपने फैमिली के बोझ में है। उसे एक नए ओवरकोट की भी ज़रूरत है क्योंकि उसका ओवरकोट पुराना हो गया है और वो अपने ग्लव्स के बिना ही रहता है क्योंकि उसके पास नए ग्लव्स नहीं हैं। सो उनकी फैमिली काफ़ी पुअर होती है। जैसे ही जिम अंदर एंटर करता है तो वो डोर पर ही रुक जाता है और अपनी आइज़ को कहाँ फिक्स करता है, वो अपनी आइज़ डेला पर फिक्स करता है और स्टैचू की तरह डेला को देखने लगता है। डेला उसे कहती है कि मुझे इस तरह मत देखो, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, मैं तुम्हें क्रिसमस प्रेजेंट दिए बिना नहीं रह सकती थी। सो देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट लेकर आई हूँ, अब तुम मुझे मैरी क्रिसमस विश करो। एंड जिम बहुत ही सरप्राइज्ड होता है और वो कहता है तुम्हारे बाल चले गए। तो डेला रिप्लाई करती है कि हाँ मैंने उन्हें बेच दिया, वो मैंने तुम्हारे लिए बेचा है, क्या तुम्हें मैं ऐसे ही पसंद नहीं? तो इस तरीके से डेला अपना आंसर देती है। जिम को लगता है जैसे वो किसी सपने से जागा हो और वो अपने ओवरकोट में से एक पैकेट निकालकर टेबल पर फेंक देता है। जैसे ही वो टेबल पर फेंकता है वो डेला से कहता है कि तुम्हारे छोटे बाल मुझे तुम्हें प्यार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम उस पैकेट को ओपन करके देखो, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं इतना लॉस्ट क्यों था। डेला टेबल की तरफ जाती है और अब उस पैकेट को एक ही बार में ओपन करती है और बहुत ही खुशी से चीख पड़ती है। डेला जैसे ही चीखती है उसकी खुशी आंसुओं में बदल जाती है क्योंकि गिफ्ट में क्या होता है, डेला को मिलता है सेट ऑफ कॉम्स, वो ब्रशेस मिलते हैं, हेयर ब्रश मिलता है जो वो काफ़ी टाइम से डेला शॉप विंडो पर देखती रहती थी और ये सोचती थी कि ये कॉम्स बहुत एक्सपेंसिव है, वो परचेज़ नहीं कर सकती, वो बाय नहीं कर सकती।
सो जिम उसके लिए वो कॉम्स, वो हेयर ब्रशेस लेकर आया एज क्रिसमस गिफ्ट, लेकिन वो उसकी जो खुशी है वो आंसुओं में बदल जाती है क्योंकि उसके बाल जा चुके होते हैं। सो ये ट्विस्ट आता है कहानी में। फिर भी डेला कॉम्स को यानी हेयर ब्रशेस को किस करती है और ये सोचती है कि उसके हेयर बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और वो ये दिलासा अपने हस्बैंड जिम को देती है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट paragraph. Jim had not yet seen his present. Della held it out to him on her open palm and said, "Isn't it lovely, Jim? I hunted all over the town to find it to give me a watch. I want to see how it looks on it." Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch. He smiled a little and said, "Dell, let's put our Christmas presents away for a while. They are too nice to use just as present. I sold the watch to get money for your combs, and now will you put the chops on?" So यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। जैसे ही डेला ये सोचती है कि जिम ने अपना प्रेजेंट नहीं देखा है, तो डेला अपना प्रेजेंट जो जिम के लिए वो लाती है वो जिम के पाम यानी हथेली में रख देती है और वो दिखाती है और कहती है कि मुझे अपनी वॉच दो, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं जो ये प्लैटिनम चेन तुम्हारे लिए लाई हूँ ये वॉच पर कैसी लगती है। मैंने इसे पूरे शहर में तुम्हारे लिए ढूंढकर ख़रीदा है। सो ये इस तरीके से डेला अपना गिफ्ट देती है, लेकिन जिम क्या करता है, जिम टम्बल डाउन यानी काउच पर लेट जाता है और स्माइल करते हुए कहता है कि डेला, जो वॉच मेरे पास थी मैंने तुम्हारे कॉम के लिए, हेयर ब्रश के लिए उसे बेच दिया। सो क्या तुम अब खाने की तैयारी करोगी? सो इस तरीके से दोनों ही अपने अपने कीमती पोजेशंस एक दूसरे के लिए सेल कर देते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए वो अपने सबसे प्राइसलेस प्रेशियस एसेट्स को लूज़ करते हैं, बट दे आर हैप्पी in the end as they gave them the gifts they wanted.